एकनाथ महाराष्ट्र है, ये कहाँ जगह है ये? सर ये अपना संभाजीनगर जिला है। हाँ। वो पहले औरंगाबाद हुआ करता था। अच्छा। उसमें एक पैठण तालुका है जो एकनाथ महाराज संत एकनाथ महाराज के लिए जाना जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे वो छोटा सा गाँव है, तो वहाँ से वो सर। वहां से हैं आप? हाँ ओके। तो आप कर क्या रहे हैं भाई साहब आजकल? सर, मैं वैसे तो किसान हूँ, लेकिन पूरी तरह से किसान नहीं कह सकता क्योंकि आधी आधी मजदूरी करनी पड़ती है, आधा के क्योंकि अपना खुद का जो है 3 ही एकड़ जमीन है। पूरे खेती का वो इनकम है वो साल में एक ही बार होता है। और मुश्किल से 1 सवा लाख के आसपास वो 3 एकड़ में फसल निकलती होगी। फिर ये साल में एक ही बार वो आता है। और फिर उसके बाद वो अपना जो चरितार्थ चलाने के लिए फिर दूसरों के खेतों में भी काम के लिए जाना पड़ता है कि वहाँ से कुछ 300-500 जो रोज मिलेगा, बीवी भी चली जाती है और मैं भी चला जाता, और फिर वो दोनों मिला के किसी तरह से अपना चरितार्थ चलाती है। और केवल 3-5 हजार रुपए की कमाई होती है आपकी? हाँ हाँ सर जी, हाँ सर। बड़ा कठिन होगा गुजारा करना बहुत आपके। कठिन सा रहता सर जी, लेकिन हमारे क्या जो कस्बे उधर की पूरी जिंदगी ऐसी ही रहती है, लेकिन बहुत ही हरे भरे खेत रहती है सर, सर जी हमारे तरफ। और उसी तरह हमारे उधर के लोग हैं वो भी बिल्कुल मन से हरे भरे हैं, बहुत ही प्रेमल स्वभाव के हैं। और वाह, वाह। सबको एक दूसरे के साथ सुख दुख में सबके हिस्सा लेते हैं और बहुत ही आनंद के साथ जिंदगी गुजारते हैं। भले ही साधन कम है, पैसा कम है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं लगती हम लोगों को। वाह, क्या बात है। बहुत। पैसों की कमी है लेकिन पैसों ये की तो कमी, किसान के पास तो पैसों की कमी ही लेकिन रहती जो है सर। वातावरण है इतना सुशोभित है कि बिल्कुल इससे बिल्कुल आप तसल्ली पा बिल्कुल लेते सर हैं। जी। वाह वाह। ओके, वो सीट जो है वो खाली है अभी? सर जी वो बात ऐसी है कि हम दो पति पत्नी और बाबूजी वो लगभग 80 साल के हैं। और माताजी को अभी इसी साल जून से माताजी और 2 बच्चे उनको जिले के स्थान पर रखा है पढ़ाई के लिए। किसान के जो क्रॉप है उनके लिए बच्चे की तरह रहते हैं वो क्रॉप। बच्चों की तरह अपने क्रॉप को हम जान से जो प्यार करते हैं, और उसी की वजह से फिर कुछ मिलता है हमको। तो फिर हाँ, दोनों इधर आ गए तो फिर बाबूजी का भी ख्याल रखने के लिए नहीं रखे रहेगा घर पे, और क्रॉप का भी ख्याल रखने के नहीं रखेगा। तो फिर उसके लिए कोई मेरे साथ नहीं आ सका सर, तो मैं अकेले आ गया। जितने भी आपके सपने हैं, जितने भी आपके दुख दर्द हैं, वो सब पूरे हो जाए आज। ओके सर। लेकिन आपका हंसमुख चेहरा है और जी जो भी परिस्थितियां हैं, उन्हें आपने स्वीकार कर लिया है और बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते जी हैं। हाँ सर, स्वीकार करके ही आगे चले तो फिर अपनी जिंदगी आगे कट सकती है, आगे जा सकती है और कुछ बन भी सकते हैं। लेकिन हाँ। अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर कुछ 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 सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वैसा नहीं करने का सर, जो है उसको हंसमुख के साथ लेने का और अपनी जिंदगी आगे चलती रहने की। वाह वाह वाह। मान्यवर, एक चीज ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे। जब आपने अपने बारे में बताना शुरू किया तो बोला हम खेती करते हैं, ऐसा है, जी जी छोटे लोग हैं हम लोग, ये है वो है। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से आप उत्तर देते चले आ रहे हैं ना, जी। आप बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। नहीं सर जी, पढ़े लिखे तो ऐसा नहीं हूँ ज्यादा। 12th, और कहाँ तक आपने पढ़ाई की नहीं है? 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की है, लेकिन होशियार बहुत था। बहुत होशियार था हमारा जो गांव था। जी जी सर, हमारे गांव में होशियार होशियार करके मैं मेरी पहचान थी। लेकिन गांव में भी मानते हैं और सब भी मम्मी पापा भी यही मानते हैं कि क्रिकेट की वजह से मैं ना पढ़ाई में कुछ कर सका ना क्रिकेट में भी कुछ कर सका। गलत बात बोली नहीं उन्होंने। हाँ, वो उनको ऐसा लगता है। क्रिकेट में आपकी संतान जाएगी जी और पढ़े लिखे में आप आज पहुंच गए हैं। 3 लाख रुपया कोई है यहाँ जो मिनटों में 3 लाख रुपया जी, पहुंच नहीं जाएगा? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं नहीं। तो अपने आप को छोटा मत नहीं समझिए। नहीं सर। ये कि विद्वान का ही काम हो सकता है। जी जी। हंसते हंसते 3-4 हजार या 5 हजार से आप पहुंच गए हैं 3 लाख रुपया। 3 लाख कमाने के लिए शायद आधी जिंदगी तो आप तो निकल गई, यहाँ से पूरी खत्म हो जाती है नहीं उसके सर, अब वहां लिए। जो जिंदगी को जीने की जरूरत नहीं है आपके लिए। ओके। सर एक बात कहना चाहता हूँ हाँ। सर, हमारे इधर बहुत ही हरे भरे खेत है और बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है। और बरसात के मौसम में तो पानी नदियों में रहता है, फिर तो बहुत ही जबरदस्त वातावरण रहता है। तो फिर कभी छुट्टी उट्टी करके आ जाओ हमारे तरफ छुट्टी लेके, आपका स्वागत सत्कार करेंगे फिर भी। यही। और कहीं जाओ ना जाओ भाई साहब, आपके वहां जरूर जी आऊंगा। जी सर, हमारा सौभाग्य होगा सर।
हमारा भारत बहुत समृद्ध देश है सर जी। देखिए, एक तो सुंदरता होती है वहाँ की, जो जी, जी, नेचुरल जी। सुंदरता होती है, जी। लेकिन जो गांव वालों का स्वभाव होता है ना, हाँ, वैसा स्वभाव बहुत ही कहीं मीठा आपको नहीं स्वभाव मिलेगा। रहता है सर। हर किसी के बहुत सुख-दुःख ही में शामिल हो जाते हैं मिलनसार सर। साधारण लोग होते हैं। जी, जी, जी। और बहुत बढ़िया उदाहरण बन के बैठे हैं आज आप जी गर्म सर। कुर्सी पर। जी सर, जी। बिल्कुल ऐसा ही होते हैं आपके। लेकिन मेरे प्रस्ताव पे विचार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बोल दिया आपने तो करेंगे विचार। जी, जी, ओके। जी।